जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस पे बात करने वाले हैं कि आखिर प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। प्रॉफिट पे बात करते हैं तो प्रॉफिट होता है, इससे प्रॉफिट पे बात करने से पहले हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे बात कर लेते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट में हम लिखते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य, हिंदी में इसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि खरीद मूल्य। खरीद मूल्य कहने का मतलब साथियों ये हुआ कि जितना में हम वस्तु को खरीदते हैं वो हमारा खरीद मूल्य होगा। एक होता है एसपी कहने का मतलब कि सेलिंग प्राइस का मतलब हिंदी में होता है विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जितना में हम वस्तु को बेचते हैं वो हमारा विक्रय मूल्य होता है। जब सामान को खरीदते हैं या बेचते हैं तब हमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, या तो प्रॉफिट होगा या नहीं तो लॉस होगा। अगर हम खरीदने का मूल्य 100 रखते हैं और बेचने का मूल्य 120 रखते हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में किसी सामान को खरीद के लाए और 120 रुपए में बेच दिए। इस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा साथियों? 20 का प्रॉफिट होगा। अगर यही सीपी अगर हमारा 100 हो जाए और एसपी 90 हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि 100 रुपए में किसी को सामान को खरीद के लाए और 90 रुपए में उसे बेच देते हैं, तो इस कंडीशन में हमें क्या होगा? इस कंडीशन में होगा लॉस होगा, और लॉस होगा 10 का। तो मुख्य रूप से यहीं से प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा। प्रॉफिट होगा जब हम किसी वस्तु को कम में खरीद के लाएंगे और ज्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा? जब हम किसी सामान को खरीद के लाते हैं, जितना में भी खरीदे उससे कम में बेचना शुरू कर दे तो लॉस होगा। जैसे आगे देखते हैं कि अगर प्रॉफिट भी दिया जाए तो प्रॉफिट तो हम निकाल लिए। अब प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो तो प्रॉफिट का परसेंट कैसे निकालेंगे? साथियों, हमें पता है कि जब भी हम कोई सामान को बेचते हैं तो क्या होता है कि हम उसके कॉस्ट प्राइस से तुलना करते हैं कि हम इससे ज्यादा में बेचे हैं कि कम में बेचे हैं। यानी जिससे तुलना होगा उसको हम डिनोमिनेटर कहें तो हर बना देते हैं। जैसे प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट में तुलना किससे कर रहे हैं? क्रय मूल्य से। यानी क्रय मूल्य को हम कर देते हैं नीचे कर देते हैं। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वाला हिस्से को ऊपर रख देते हैं और गुना 100 कर देते हैं। ये हमारा हो गया प्रॉफिट का परसेंट, यानी प्रॉफिट परसेंट ये हो गया। अगर यही लॉस की बात करें तो कैसे निकाले साथ? लॉस होगा, लॉस जितना का हुआ वो लॉस ऊपर हो जाएगा और नीचे जो होगा क्रय मूल्य होगा और फिर आपको 100 से गुना कर देना है तो फिर ये आपका लॉस परसेंट निकल जाएगा, लॉस का प्रतिशत हो गया। अब एक और चीज होता है, ये तो रुपया पैसा की बात हो गई। कि सामान को हम 10 रुपए में खरीदे 15 रुपए में बेचे तो फायदा हुआ, 10 रुपए में खरीदे 8 रुपए में बेचे तो घाटा हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है साथियों कि वस्तु से वस्तु का तुलना करते हैं। जैसे कि 10 वस्तु को खरीद के लाए और उसे बेचे तो 2 वस्तुओं के मूल्य के बराबर क्या हुआ? फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इस तरीका का जो भी प्रश्न आए इसमें हमें प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं? जितना का प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट वाले हिस्से को ऊपर कर देते हैं और नीचे सोल्ड ऑब्जेक्ट मतलब जितना ऑब्जेक्ट बेचते हैं वो नीचे कर देते हैं और फिर आपको प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करके निकाल देना होता है। वैसे ही लॉस में भी होता है। जितना लॉस होगा उस लॉस वाले हिस्से को ऊपर कर देना है और नीचे फिर आपको सोल्ड ऑब्जेक्ट लिखना है। सोल्ड ऑब्जेक्ट लिख के फिर आपको 100 से गुना कर देना है। इस तरीका से लॉस का प्रतिशत भी आ जाएगा। साथियों, उम्मीद है कि ये बेसिक जो कंसेप्ट दिए हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगले क्लास में हम प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।